आज ये शुभ दिन विश्वकर्मा जयंती तो है, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी जन्मदिन है। उनको भी मैं आज के दिन में आप सबकी ओर से बधाई देना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ के हमारे मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति, माननीय विष्णुदेव साय जी आज इस कार्यक्रम में आपके बीच आपका उनका मार्गदर्शन मिलेगा। विजय शर्मा जी उप मुख्यमंत्री, सांसद हमारे रायपुर के बृजमोहन अग्रवाल जी, श्रम उद्योग विभाग के मंत्री लखन देवांगन जी, विधायक साथी मोती साहू जी, अनुज शर्मा जी, गुरु खुशवंत जी, कुलपति गिरीश चंदेल जी, श्रम विभाग के सचिव अलरमंगई, जिलाधीश, एसपी और मीडिया के साथी और सभी आमंत्रित गण, मुझे लगता है कि आज का ये अवसर हम सब के लिए उन योजनाओं को याद करने का, और आज मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ में श्रमिकों के लिए जिन योजनाओं के काम की शुरुआत हुई थी, मंत्री जी ने आते ही, मुख्यमंत्री जी ने आते ही 15 साल जिन योजनाओं को हमने धरातल पे उतारा था, 15 साल में छत्तीसगढ़ के श्रमिकों के लिए विभिन्न प्रकार की 15 लाख से अधिक असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 4 दर्जन से ज्यादा कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की थी। और श्रमिक, गरीब, मजदूरों के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने आपके मदद से जब सरकार बनी थी तो सबसे बड़ी योजना श्रमिकों के लिए भी कुछ बनी थी। 1 रुपया किलो चावल देने का काम हमने शुरू किया था, जो मजदूरों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम था। 58 लाख लोगों को 50,000 तक निःशुल्क इलाज की व्यवस्था हुई। और उसके साथ ही साथ श्रमिकों के लिए अलग अलग श्रमिकों की दृष्टि से छत्तीसगढ़ भवन निर्माण और सनिर्माण कर्मकार मंडल की योजना, असंगठित क्षेत्र कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल की योजना, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं की शुरुआत हुई। और आज मुझे खुशी है, इन तीनों योजना में 57,000 श्रमिकों को 49 करोड़ रुपया की राशि डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी सीधे मंत्री जी ने बटन दबाया, आपके खाते में पैसा जमा हो गया, कोई बीच का बिचौलिया नहीं आएगा, सीधा पैसा आपको खाते में मिलेगा। मुझे ख्याल है जो इस विभाग की सबसे महत्वपूर्ण योजना, जिसके बारे में बृजमोहन जी ने जिक्र किया, और मुझे मुख्यमंत्री रहते जो सबसे बेहतर योजना लगा, अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना। उस योजना के तहत 6वीं से 12वीं तक उस श्रमिक के बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था, और बाद में वो यदि छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, आईआईटी में कहीं उसका एडमिशन हो जाए, उसकी पूरी फीस की व्यवस्था का काम श्रम विभाग को करना है। ये बड़ी जवाबदारी का काम है। जो बच्चे, गरीब बच्चे सेलेक्ट होते हैं, उन बच्चों को, श्रमिक के बच्चों को डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, प्रोफेसर बनाना, उसके लिए कोचिंग की व्यवस्था, उसके लिए शिक्षा की व्यवस्था, और जब कॉलेज में एडमिशन हो जाए उसकी फीस की व्यवस्था, ये सारी जवाबदारी श्रम विभाग की है। अधिकारियों को उनके प्रशिक्षण, कोचिंग और इनके बच्चों के लिए लगातार अलग अलग जिलों में कार्य योजना बना के काम करना पड़ेगा, और सबसे महत्वपूर्ण प्रशिक्षण को जोर देना है। आज मुझे खुशी है, जब मैं यहां घुस रहा था तो एक मेधावी छात्र जो श्रम विभाग की योजना से आगे बढ़ा है, वो नवयुवक मुझसे मिल गया। उस नवयुवक का नाम है पंकज साहू, जयलाल साहू का लड़का है, धमतरी का रहने वाला है। आईआईटी धनबाद में माइनिंग डिपार्टमेंट में उसका सिलेक्शन हुआ। आज वो टाटा स्टील में काम कर रहा है, 20 लाख के पैकेज। वो नवयुवक खड़ा है, नमस्कार करो, उधर देखो। ये एक श्रमिक का लड़का हिंदुस्तान के बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ता है,
आईआईटी धनबाद से माइनिंग का और आज टाटा स्टील में मैनेजर के पद पे काम कर रहा है। बहुत सारे डॉक्टर मिलने आते हैं मेरे पास। वो श्रमिक बच्चे जब डॉक्टर बनते हैं, जब वो इंजीनियर बनते हैं, जब वो ऑल इंडिया कंपटीशन में जाकर सफलता प्राप्त करते हैं, तो सबसे बड़ा धन्यवाद तो श्रम डिपार्टमेंट को मिलता है, यहाँ के मंत्री को मिलता है, यहाँ के अधिकारियों को मिलता है। इसलिए इस पुण्य काम में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी श्रम डिपार्टमेंट की होनी चाहिए। इसके लिए प्रयास तेज करें। एक विषय जो मुझे अपने उस कार्यकाल का याद आता है, जब हम लोगों ने योजना शुरू की मजदूरों के लिए अच्छे भोजन की व्यवस्था। श्रमिक जहां पे रुकते हैं, श्रमिक जहां बस्तियां हैं, श्रमिक जहां काम करने वाले हैं, ऐसे चौक में इकट्ठे होते हैं, ऐसे बाजार में इकट्ठे होते हैं, उनके लिए योजना थी और योजना है, फिर से चालू किया गया है। अन्नपूर्णा योजना के तहत 5 रुपया में भरपेट भोजन की व्यवस्था हर जिले में, इसको लोकप्रिय योजना। मैं राजनांदगांव में जानता हूं कितने मजदूर वहां भोजन करते हैं। ऐसे कोरबा के रहने वाले हैं मंत्री जी, वहां तो श्रमिकों मजदूरों की बस्ती है। इस योजना को भी पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में जल्द से जल्द लागू करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को भविष्य की कल्पना करते हुए आगे बढ़ने का काम करना चाहिए। करीब करीब 56 योजनाएं हैं। आज मैं उस योजना पे बात करने नहीं आया हूं। मुख्यमंत्री जी उन योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर करा रहे हैं। हमारे विभाग के मंत्री जी संवेदनशील है, लखन देवांगन जी खुद कोरबा में रहते हैं, मजदूरों की पीड़ा को समझते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में श्रम विभाग इन योजनाओं का 100% क्रियान्वयन करेगी और इसका लाभ छत्तीसगढ़ के लोगों को मिले। इस शुभकामना के साथ आप सबकी उपस्थिति के लिए बहुत